कोई भी हेल्थ साइंस हो, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदा, बुरी नहीं है। पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आती है नीयत में। डॉक्टर की नीयत रोगी को ठीक करने की है या उससे मुनाफा कमाने की। दोस्तों, कोई भी प्रोफेशन जिसमें कॉरपोरेट की इंटरफेरेंस होगी, उसका पहला टारगेट होगा मुनाफा कमाना। इसीलिए डॉक्टर्स अपने बिजी शेड्यूल में से कम 2 घंटे इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं, जिनका एक ही टारगेट होता है ड्रग्स की सेल्स को बढ़ाना। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सेल्स को बढ़ाना, ना कि रोगी को ठीक करना। इन सेल्स को बढ़ाने के लिए वो डॉक्टर्स को अलग अलग तरह के लालच देते हैं, जिसमें कैश प्राइसेस, फॉरेन ट्रिप्स, महंगे गैजेट्स, ये सब शामिल हैं। 80% तक का कमीशन ऑफर किया जाता है मेडिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए। शायद आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप डॉक्टर के पास गए, आपको दवाइयों से पहले 10 तरह के मेडिकल टेस्ट कराने के लिए बोल दिया जाता है। दूसरी तरफ इस तरह की कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस आयुर्वेदा और इससे जुड़ी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में देखने को नहीं मिलती। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी दवाई से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरी दवाई लिख दी जाती है। दूसरी से ना मिला तो तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट है जो आपकी बॉडी के साथ हो रहा है। ये ना कि कॉस्ट को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी को भी खराब कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेदा की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। ये काम करती है आपके तीनों दोषों पर, वात, कफ, पित्त। इनकी स्थिति क्या है? ये कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट भी है। दोस्तों, फिर से अगर एलोपैथी की बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कई बीमारियों को लाइफ टाइम डिसीज बना के रख दिया। वरना क्या कारण है कि हर बीमारी का इलाज का दावा करने वाली एलोपैथी में स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, बीपी, एंजाइटी और ऐसी बहुत सारी बीमारियों में आखिरी सांस तक दवाई खानी पड़ती है। दोस्तों, एलोपैथी के ऐसे कई सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने ये सारी बातें अपनी बुक्स और आर्टिकल में भी बताई हैं। डॉक्टर ऑर्निश, जो पेशे से एक प्रोफेसर और रिसर्चर है, उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च में लगा दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं और कहीं ना कहीं उनके पेशेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम दिया गया रिवर्सिंग द हार्ट डिसीज, जिसमें उन्होंने योगा, मेडिटेशन और वेजिटेरियन डाइट के थ्रू अपने हजारों सैकड़ों पेशेंट्स को ठीक किया। भारत के एक और मशहूर डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, जो कि पद्मश्री हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में 15,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज की हैं, 21 से ज़्यादा मेडिकल सेंटर चला रहे हैं। जब उनकी वाइफ को लोअर बैक पेन हुआ तो वो डॉक्टर्स के पास इधर उधर भटकते रहे। बहुत सालों के बाद जब उन्हें पता चला कि इसका मेडिकल फील्ड में कोई इलाज ही नहीं है, बहुत सालों के बाद उन्हें किसी ने गाइड किया कि आप इसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में लीजिए। इस बात को उन्होंने सदगुरु के साथ साझा किया है कि उनकी वाइफ को एक्यूप्रेशर से ही रिलीफ मिला। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। एक और डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर BM हेगड़े। ये भी मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, पद्म विभूषण है। इन्होंने अपनी एक बुक छापने के लिए इतनी स्ट्रगल की कि इनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जॉब से निकालने तक की धमकी दे दी। सुनो एक और बात, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक एडिटोरियल छपा था जिसमें लिखा था कि जब डॉक्टर स्ट्राइक पर जाते हैं, डेथ रेट 35% से 50% तक फॉल करती है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन ऋषियों ने अहम भूमिका निभाई है, उनमें ऋषि वाग्भट, चरक और सुश्रुत प्रमुख हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन आयुर्वेद में लगा दिया। दोस्तों, आयुर्वेदा की अगर बात करें तो लोगों को लगता है ये किसी धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है। आपने सही कहा, ये हिस्सा तो जरूर है, ये अथर्ववेद से लिया गया है, पर ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, ना कि एक बिलीफ सिस्टम। अगर बात करें सर्जरी की, जो लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में इसका जिक्र नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि सुश्रुत संहिता में 1100 से ज्यादा ऐसे प्रोसीजर बताए गए हैं जिनके थ्रू सर्जरी की जा सकती है। 121 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है, 300 से ज्यादा प्रोसीजर्स का जिक्र है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और गर्व भी होगा कि अमेरिकन काउंसिल ऑफ सर्जन ने सुश्रुत जी को फादर ऑफ सर्जन कहा है, जिनकी याद में उन्होंने मेलबोर्न में उनका एक स्टैचू भी बनाया है।
आयुर्वेदा और इसके बेनिफिट्स को देखते हुए अमेरिका और यूरोप की कई कंट्रीज में ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिनकी फीस $40,000 तक चार्ज की जा रही है। आधुनिक समय में हमारे कई ऐसे संत हैं जैसे स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर, श्री आशाराम जी, जग्गी वासुदेव जी, जिन्होंने आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाया। इन्हीं सब कारणों के चलते महामारी के इस दौर में 90% से ज्यादा भारतीयों ने अपने आप को घर बैठे बैठे ठीक कर लिया आयुर्वेद अपनाकर।